Good morning, my lovely student. Welcome to all. Welcome to our math session. Student, today we are going to start 1/3 and 1/6 turn. So we will learn about 1/3 turn and 1/6 turn. What is meant by 1/3 turn and what is meant by 1/6 turn? So student, you already known about half turn and quarter turn. Half means what? Half turn means 1/2. It is read as 1/2. And quarter turn means what? 1/4. Okay, and 1/3 means 1/3. 1/6 means 1/6. Okay, so student, 1/2 और 1/4 क्वार्टर टर्न और हाफ टर्न हमने कल सीखा है ना। ऑलरेडी आपने फ्रैक्शंस में सीखा है कि क्वार्टर मीन्स क्या, हाफ मीन्स क्या। सपोज कोई भी एक चीज़ है, अगर हम उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये जो उसका एक चीज़ का ये जो चौथा हिस्सा होता है इसको हम क्या बोलते हैं? 1/4। क्या बोलते हैं? 1/4 क्वार्टर पार्ट। अगर एक कोई भी चीज़ है और उसको हम बराबर हाफ करते हैं, आधी आधी बांटते हैं, तो ये क्या होता है? 1/2। ओके, लेकिन अब 1/3 और 1/6 मीन्स क्या है ये आपको समझाना है ना। तो देखो, 1/3 मीन्स व्हाट? एक पूरी चीज़, कोई भी एक पूरा ऑब्जेक्ट और उसका हमें 3 पार्ट्स में क्या करना है? डिवाइडेशन करना है। ये सेंटर है तो यहाँ से हमें बराबर इक्वली 3 पार्ट्स में हमें उसका डिवाइडेशन करना है। वन चीज़ के जब हम 3 पार्ट्स करते हैं तो क्या हो जाता है? वो 1/3, 1/3 क्या हो जाता है? 1/3। और 1/6 मीन्स क्या? एक चीज़ के 6 इक्वल पार्ट, कितने? 6 इक्वल पार्ट्स अगर हम करते हैं तो वो क्या हो जाता है? 1/6। अब ये कितना हुआ? 1/6। ओके, इतना तो आपको समझ में आया होगा। ये आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि फोर्थ में ऑलरेडी फ्रैक्शंस में आपका हो चुका है ना। पिज्ज़ा के फ्रैक्शंस किए थे, देखो आपने। नाउ ओपन द टेक्स्ट बुक पेज नंबर 122. We will see this page. Okay, the fan given here will look the same after a 1/3 turn. What about this shape? Will it look the same on a 1/3 turn? अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिया है? एक फैन दिया है। 1/3 टर्न के बाद ये फैन एज इट इज दिखेगा क्या? ऐसा ही इसका शेप दिखेगा क्या? अब देखो, 1/3 टर्न मीन्स क्या? सपोज एक कोई भी पूरी चीज़ है, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसका 3 इक्वल पार्ट्स में डिवीजन मीन्स 1/3। अब देखो, ये 3 पार्ट्स हमने इक्वली यहाँ पे डिवाइड कर लिए फैन को। ओके, सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो 1/3 टर्न फिगर को कैसे करवाना है आपको, है ना। 1/3 टर्निंग कैसे करवानी है? तो क्या करना है आपको? सिर्फ 1/3 मीन्स एक में से तीसरा हिस्सा, एक का तीसरा हिस्सा, मतलब सपोज हमने 3 पार्ट्स किए हैं ना इसके, तो ये वाला जो हिस्सा हुआ ना, इसको क्या बोलते हैं? 1/3। उस फिगर का 1/3 क्या बोलते हैं? उस फिगर का 1/3। सिर्फ एक हिस्से को, मैं बार बार बोल रही हूँ, सिर्फ एक हिस्से को। तो हमें क्या करना है? जब भी कोई फिगर 1/3 टर्न के साथ घुमानी है तो उसका एक हिस्सा, मतलब ये जो ए है वो बी की जगह पे आना चाहिए। एक हिस्सा सिर्फ घुमाना है। अगर ये ए हमने इधर घुमाया स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पे आएगा। ये जो बी है वो कहाँ पे जाएगा? ये बी यहाँ पे आएगा और ये जो सी है वो ऊपर जाएगा। मतलब ये फिगर का एक हिस्सा हमने यहाँ तक घुमा दिया है दूसरे हिस्से तक। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? 1/3 टर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1/3 टर्न। तो ये जो फैन है इसका शेप चेंज होगा क्या? नहीं, 1/3 टर्न के बाद भी शेप एज इट इज रहेगा, है ना। देन नेक्स्ट, व्हाट अबाउट दिस शेप? विल इट लुक द सेम ऑन 1/3 टर्न? ये जो शेप है वो 1/3 टर्न के बाद सेम दिखेगा क्या? लुक हियर, सपोज ये शेप है ना, ऑरेंज, ब्लू, येलो, इसमें कलर है। हमें इसको 1/3 टर्न करवाना है। तो 1/3 टर्न करवाने के लिए पहले आपको क्या करना है? उस फिगर के 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं, जो आप ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हो। सपोज 1 2 3, ठीक है। ऐसे मैंने इसके 3 इक्वल, आप ऐसे भी कर सकते हो, इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से, वो हम कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इक्वल पार्ट्स करने हैं। सपोज हमने इसको 1 नंबर दिया, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया, तो हमें क्या करना है? इस फिगर को 1/3 टर्न के साथ घुमाना है ना। अब ये 1 है, ये 2 है, ये 3rd वाला पार्ट है, ऐसा समझो।
तो ये 1 हमें कहाँ पे लाना है, 2 की जगह पे। ये जो एक हिस्सा है वो क्या है, उस फिगर का 1/3 पार्ट है। ये जो एक हिस्सा है ना इसका, ये 1/3 पार्ट है। तो फर्स्ट जो पार्ट है, हमें फर्स्ट जो हिस्सा है वो सेकेंड तक घुमाना है। मतलब ये 1 है, ये यहाँ पे आना चाहिए, 2 फिर यहाँ पे आएगा और 3 यहाँ पे आएगा। तो घूमने के बाद ये फिगर आपको कैसे दिखेगी, ऑरेंज कलर यहाँ पे होगा, देन येलो कलर यहाँ पे होगा और ब्लू कलर यहाँ पे होगा। तीसरा पार्ट यहाँ पे होगा, दूसरा यहाँ पे होगा और फर्स्ट वाला यहाँ पे होगा। सिर्फ एक हिस्से तक आपको घुमानी है वो फिगर। पहले आपको 3 पार्ट्स में उसका डिवीजन करना है। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है अगर आप समझ लेते हो तो, है ना। तो देखो, अगर आपने ये 1 पार्ट तक ये इक्वल उसका डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद 3 हिस्सों में बंटने के बाद अगर आप यहाँ से यहाँ तक घुमाते हो, है ना, यहाँ पे भी आप 3 पार्ट्स में इसका ये कर सकते हो इक्वल पार्ट्स में। अगर ये वाला हिस्सा इधर घुमाते हो तो ब्लू कलर ऊपर आएगा, ऑरेंज इधर जाएगा, है ना। सिर्फ एक हिस्सा घुमाना है, बाकी कुछ नहीं। इट विल नॉट लुक द सेम ड्यू टू डिफरेंट इन कलर। ये सेम दिख रही है क्या 1/3 टर्न के बाद? नहीं, शेप तो सेम है लेकिन कलर्स डिफरेंट है ना, इसलिए ये सेम नहीं दिख रही है 1/3 टर्न के बाद। ओके, देन नेक्स्ट, दी स्टार शेप विल लुक द सेम ऑन 1/6 टर्न। ये जो स्टार शेप है वो 1/6 टर्न के बाद सेम दिखेगा क्या? देखो, अब 1/6 टर्न हमें कैसे घुमाना है, सेम है जैसे आपने 1/3 टर्न फिगर घुमाई है वैसे ही 1/6 टर्न घुमाना है। 1/6 मीन्स क्या, एक फिगर के 6 इक्वल पार्ट, एक फिगर या एक ऑब्जेक्ट के 6 इक्वल पार्ट्स में डिवीजन करना, उसको क्या बोलते हैं, 1/6, है ना। तो हम इसको 6 इक्वल पार्ट्स में पहले डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, है ना, देन ये 1 2 3 4 5 6 नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे क्या कर लो, इसको नंबरिंग दे दो या ABCD लेटर्स दे दो। ओके, नो प्रॉब्लम। हमें ये 1/6 टर्न में घुमाना है। अब 1/6 मीन्स क्या, इसका मीनिंग आपको पहले समझना चाहिए। एक पूरे ऑब्जेक्ट का जो हम 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेशन करते हैं उसमें से एक हिस्सा, 6 इक्वल पार्ट में जो हम डिवाइड करते हैं उसमें से एक हिस्सा मीन्स क्या होता है उसका 1/6। क्या होता है 1/6, मतलब आपको यहाँ पे भी सिर्फ एक हिस्से तक फिगर घुमानी है। अगर आप स्टार यहाँ तक घुमाते हो तो ये 1 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे आएगा, लेकिन वो कैसे दिखेगा, सेम दिखेगा, है ना। सो द स्टार शेप विल नॉट चेंज। विल दिस शेप लुक द सेम ऑन 1/3 टर्न। इस शेप को अगर हमने 1/3 टर्न दिया तो ये सेम दिखेगा क्या? यस, सेम। कैसे बोल रहे हो वो टीचर? अब देखो, ये अगर 6 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, अगर हम इसको 3 पार्ट्स में करते हैं तो ये देखो, ये वाला आता, देन यहाँ से हम एक लाइन डालते और ये वाली, है ना। तो ये पहला हिस्सा है उसका और ये तीसरा। 1/3 टर्न घुमाना है तो आप यहाँ से यहाँ तक घुमा सकते हो, है ना। अगर आप 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके घुमाओगे तो भी ऐसा ही आएगा। अगर आपने ऐसा भी किया डायरेक्टली तो भी ऐसा ही आएगा, ठीक है। 1 को 3rd तक, 1/3 टर्न, है ना, एक हिस्सा घुमाना है उसको। सो ऊपर का यहाँ तक आएगा, ये पार्ट इधर जाएगा, इधर का इधर आएगा। बिल्कुल सिंपल है, टेंशन नहीं लेना है। धीरे से आपको क्या करना है, धीरे धीरे फिगर्स ड्रॉ करनी है और करके देखना है, ठीक है। चीट्स के साथ करो, मतलब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। A figure which looks the same on 1/6 turn will also look the same on 1/3 turn। जो फिगर्स यहाँ पे 1/6 टर्न में सेम दिख रही है वो 1/3 को सेम दिख रही है क्या? ये कुछ फिगर्स दिखती है, कुछ नहीं दिखेंगी, है ना। अब देखो, हमें एक्सरसाइज 7.3 मैंने कल 3 क्वेश्चंस दिए थे। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे सॉल्व किए थे, मैंने ग्रुप पे ऑलरेडी देखे हैं। तो बाकी बच्चे स्टडी नहीं कर रहे, सबको स्टडी करना है स्टूडेंट, ये आपका बेस है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ये अगर नहीं आया तो आगे जाके बहुत डिफिकल्टी होगी आपको। ज्योमेट्री भी रहता है, ओके। सो आपको ये प्रॉपरली आना ही चाहिए। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें से मैं कुछ करके दिखाती हूँ, कुछ आपको करने, ठीक है। लुक एट द फॉलोइंग शेप्स, ड्रॉ हाउ दे विल लुक ऑन 1/3 एंड 1/6 टर्न। ये शेप्स आपको देखने हैं और 1/6 और 1/3 टर्न के बाद ये शेप्स कैसे दिखेंगे ये आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। अब देखो, ये 1/3 मीन्स क्या, एक चीज़ के 3 पार्ट्स। ये 1/6 मतलब एक ऑब्जेक्ट के 6 पार्ट्स, है ना। अगर ये 1/3 में आप घुमाते हो तो ये यहाँ पे आता है, लेकिन अगर आप 6 पार्ट करने के बाद 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग देते हो तो भी आपको 1/3 टर्न एकदम इजीली आप कर सकते हो। यहाँ से यहाँ तक देखो, कुछ चेंज हुआ है क्या? 1/3 ही घुमा है, एक हिस्सा, है ना। और अगर 1/6 घूमता है तो यहाँ से यहाँ तक 1/6 जो एक हिस्सा होता है उतना आपको घुमाना है, बस, बाकी कुछ नहीं करना है। अब देखो, फर्स्ट फिगर ये है ना। अब ये फिगर हम
6 हिस्सों में बराबर बांटेंगे, ठीक है। तो जैसे है वैसे भी हम 6 इसमें बांट सकते हैं, है ना। ये देखो हो गया। अगर आप ऐसे करते हो तो भी नो प्रॉब्लम। 1 2 3 4 5 एंड 6 हमने नंबरिंग कर लिया। तो पहले हम 1/3 टर्न में घुमाएंगे। हम ये फिगर यहाँ से लेके यहाँ तक घुमाएंगे तो ये सेम दिखेगी, है ना। ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, देन ये 3 5 की जगह पे चला जाएगा, 5 1 की जगह पे चला जाएगा, तो भी ये फिगर क्या दिखेगी, सेम दिखेगी, है ना। देन अगर हमने इसको 1/6 टर्न में घुमाया तो 1/6 टर्न में आप कैसे घुमाओगे, ये 1 से लेके 2 तक, तो भी ये फिगर सेम ही दिखेगी। तो आपको वैसे ड्रॉ करनी है, ठीक है। आपके नोटबुक में बॉक्स बनाना है, देन 1/3 टर्न, पहले ये जो फिगर है वो ड्रॉ करो, देन यहाँ पे 1/3 टर्न में कैसे दिखेगी, देन यहाँ पे 1/6 टर्न में कैसे दिखेगी, ओके। ऐसे करना है। देन देखो सेकेंड फिगर, देखो सेकेंड ये जो दिया है ये आप नोटबुक में पहले ड्रॉ कर लो, ठीक है। अब ये फिगर हमें 1/3 टर्न के साथ क्या करनी है, 1/3 टर्न मीन्स क्या, 3 इक्वल हिस्सों में बांट लो। अगर आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं समझ में आ रहा है तो 3 इक्वल हिस्से इसके कर लो। ये देखो 3, सॉरी यहाँ पे देखो पहले हम इसका डिवाइडेशन कर ले। ऑलरेडी ये फिगर 6 इक्वल पार्ट के साथ है, तो आपको 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो 1 यहाँ पे लिखो, 2 यहाँ पे लिखो, 3 यहाँ पे लिखो। तो 1/3 अगर आपको टर्न घुमाना है तो आप क्या करोगे, 1 से लेके 2 तक ये फिगर घुमाओगे, है ना, ऐसा। मतलब ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे आ जाएगा, सेम दिख रही है, कुछ चेंज हुआ है नहीं। अगर आपको 1/6 टर्न के साथ ये फिगर घुमानी है तो 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग कर लो, और ये 1 2 तक लाना है। ये इतना पार्ट मीन्स क्या हुआ उसका, 1/6 हुआ, है ना। ये यहाँ तक लाना है तो भी ये फिगर सेम ही दिखेगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट फिगर, सो ये है ऐसे, ठीक है। इसको हम पहले 1/3 टर्न में घुमाएंगे, ओके। अब 1/3 टर्न में हम पहले क्या करते हैं, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में इसका डिवाइडेशन कर लेते हैं। 6 में किया तो भी चलेगा, जैसे हम डायरेक्ट बाकी फिगर्स कर रहे हैं वैसे, ठीक है। देन यहाँ पे आप A दे दो, यहाँ पे B दे दो, यहाँ पे C दे दो। अगर आपने A को B तक घुमाया, मतलब यहाँ तक, तो ये फिगर ऐसे दिखेगी 1/3 के साथ, ठीक है। और अगर आप इसका 1/6 टर्न में अगर एक फिगर घुमाते हो तो आपको इसको 6 इक्वल पार्ट्स में पहले डिवाइड करना होगा। तो A B C D E एंड F, तो ये A को आपको B तक घुमाना होगा। तो ये फिगर कैसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी, ठीक है। तो ये आपको करके देखना है नोटबुक में, प्रॉपरली ड्रॉ भी करने हैं नोटबुक में, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला है, जनरली ऑल फिगर्स एक जैसी दिख रही ना, तो ये जो लास्ट वाला है ये मैंने आपके लिए छोड़ा है, ठीक है। 1/3 टर्न में क्या करना है, उस फिगर के 3 पार्ट्स करने हैं और एक हिस्सा घुमाना है। 1/6 में क्या करने हैं, उस फिगर के 6 पार्ट करने हैं और एक हिस्सा घुमाना है, बस इतना ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है वहाँ पे, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और आप इसके फोटोज मुझे ग्रुप पे सेंड करोगे, ओके। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।